बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स, ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री, फंडामेंटल ज्योमेट्री जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.3 को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज जो है ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 से करूंगा। स्टेटमेंट ये है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स, स्लोप्स की मदद से आपने साबित करना है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब स्लोप एक्चुअली क्या होता है, फर्ज किया कि ये एक लाइन है मेरे पास, ये लाइन एल जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो टेंजेंट थीटा क्या कहलाएगा, इसका स्लोप, और इसको हम एम के साथ डिनोट करते हैं। ये डेफिनेशन ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिफाइन कर चुका हूं। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, तो जो लाइन ए बी में से पास कर रही है वो भी एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी, जो बी सी से पास कर रही है, ये बी सी से, वो भी एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी, और जो ए सी में से पास कर रही है वो भी एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो फिर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर तीनों का स्लोप्स आपस में बराबर आ जाएंगी तो हम उसको कह देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, लाइज कोलिनियर भी कह सकते हैं, ठीक है, लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमें करना ये है कि इनके स्लोप्स निकालने हैं। तो मैं इनका नाम रख लेता हूं, फर्ज कर लेता हूं कि इसका नाम है ए जो है इसके कोऑर्डिनेट हैं -1 -3, बी के कोऑर्डिनेट्स 1,5 और सी के कोऑर्डिनेट मैंने सपोज कर लिए 2,9 के बराबर हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, उसको m1 के साथ डिनोट किया जाता है। फार्मूला है हमारा स्लोप का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हम स्लोप का फार्मूला है। अगर दो पॉइंट्स दिए हों, दो पॉइंट्स दिए हों तो ये फार्मूला है, एंगल दिया हो तो उसका टेंजेंट ले लें। स्लोप निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, एक टेंजेंट वाला और एक दो पॉइंट वाला। अब ये x1 y1 और ये x2 y2 का रोल अदा करेगा। y2 माइनस y1, पांच में से -3 निकाल दो, ठीक है जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, व्हाट इज योर आंसर, 5 माइनस माइनस प्लस और 3 8 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 2, योर आंसर इज 4 आ गया जी। उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, उसको मैं कह देता हूं कि उसका नाम है m2 इज इक्वल टू, अब ये BC है, ये x1 y1 और ये x2 y2 का रोल अदा करेगा। पहले y वालों को आपस में माइनस करो ओवर फिर x वालों को आपस में माइनस करो। 9 में से 5 गए, बाकी रह गए 4, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, तो आंसर आ गया 4। उसके बाद अब स्लोप ऑफ AC निकालना है, स्लोप ऑफ AC, उसको मैं कह देता हूं कि ये m3 है, m3। अब ये मेरे पास a है, ये c है, ये x1 y1 का रोल अदा करेगा, ये x2 y2 का रोल अदा करेगा। y वालों को आपस में माइनस करो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये आ गया 9 प्लस 3 ओवर 2 प्लस 1, इधर आ गया 12 ओवर 3 इज इक्वल टू 4। तो आपने देखा कि तीनों का आंसर सेम आ गया। स्लोप ऑफ ए बी m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। तो मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी।
तीनों के स्लोप्स आपस में बराबर आ गए, तो देयरफॉर ए बी सी हमारे पास पॉइंट हैं 1 -1 -3, फिर है 1 5 और 2 9, आर कोलिनियर यानी एक ही लाइन पर लाई करते हैं या लाइज ऑन दी सेम लाइन, दोनों का मतलब सेम है। ठीक हो गया, यही आपने प्रूफ करना था। अब इसके जो बाकी के 3 पार्ट हैं पी सी डी, वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन अक्सर दफा आया हुआ है। फाइंड के की वैल्यू मालूम करनी है, सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ए और बी को जोड़ेंगे एक लाइन बनेगी, और सी और डी को जोड़ेंगे एक दूसरी लाइन बनेगी। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों, दो पार्ट हैं इसके, अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो के की वैल्यू क्या होगी, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो के की वैल्यू क्या होगी। अब नोट जो है, दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, नोट टू लाइन्स L1 and L2 are said to be parallel if उनके स्लोप यानी L1 का स्लोप M1 है, L2 का स्लोप M2 है, अगर उनके स्लोप्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है ना, मसलन ये देखें, अगर ये लाइन है, आप ये देखें, ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं L1 L2, तो जितना एंगल फिर ये बना रही है एंगल, उतना ही एंगल ये बना रही है। अब इसका स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, M1 का स्लोप टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा, और M2 इसका भी स्लोप टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा, सेम, क्योंकि दोनों लाइनें एंगल सेम है तो टेंजेंट लेंगे तो आंसर भी तो सेम आएगा ना। तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो दोनों के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह ये अभी जो है ना, इसको साबित भी करेंगे। नोट लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो फिर इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होगी, बशर्त ये कि स्लोप एग्जिस्ट करता हो। अगर स्लोप अनडिफाइंड है तो फिर उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, अगर दोनों के स्लोप एग्जिस्ट करते होंगे तो, और दोनों की प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी, तो दोनों लाइंस पैरेलल परपेंडिकुलर होंगी। तो आइए पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है जी, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये पैरेलल की नोटेशन आ गई। हमने जो है क्या करना है, स्लोप्स निकालने हैं पहले। फर्स्ट वी फाइंड स्लोप्स, first we find the slopes of the lines AB and CD. तो M1 is equal to slope of AB, इनको लिखना ले पहले। यहाँ पे A मेरे पास है 7 3, B है मेरे पास K -6, तो स्लोप ऑफ AB किसके बराबर आ गया, स्लोप ऑफ AB को हम कह देते हैं कि ये M1 है। क्या फार्मूला है, y2 - y1 -6 -3, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक हो गया, दिस इज फर्दर इक्वल टू -9 ओवर k -3। अब सी डी का स्लोप निकालते हैं। C मेरे पास है -4 और 5, और D के कोऑर्डिनेट हैं -6 और 4। स्लोप ऑफ CD किसके बराबर आएगा, स्लोप ऑफ CD को हम M2 का नाम दे देते हैं, y2 - y1 4 - 5 ओवर x2 - x1 -6 -4, दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 ओवर, -6 में से 4 निकाले, बाकी रह गए -2,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ना, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जस्ट आंसर आ गया 1/2। अब केस क्या है? पहला केस है कि लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, because lines AB and CD, AB, CD are parallel, therefore M1 किसके बराबर होगा? M2 के बराबर। M1 किसके बराबर है? -9 ओवर K - 3 will be equal to M2 निकाला 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -18 is equal to K - 3, K is equal to -18, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आ गया -15। तो K is equal to -15। अब दूसरा केस क्या है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? दैट इज इक्वल टू -1। केस नंबर 2, because AB and CD are perpendicular, therefore इन दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगी। M1 मेरे पास था जी -9 ओवर K - 3 इंटू M2 मेरे पास है 1/2 इज इक्वल टू -1। ये आ गया -9 इज इक्वल टू, ये दोनों उधर चले जाएंगे, -2 इंटू K - 3, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, -2 हो गया इंटू K - 3। अब यहां से K की वैल्यू निकालनी है हमने। ये आ गया -2K प्लस जोरदार छक्का -9 - 6 इज इक्वल टू -2K। तो -2K किसके बराबर आ गया? -15। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 15/2। तो दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए, पैरेलल वाला भी और परपेंडिकुलर वाला भी। तो K की वैल्यूज निकाल ली। आंसर थोड़ा डिफर आ गया क्योंकि यहां पे मैंने गलती की है, यहां पे K - 7 आना था। ओके ओके, और ये -9 ओवर K - 7। उसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं, 4 - 5 ओवर -6 + 4, ठीक है जी। तो M1 इज इक्वल टू M2 -9 ओवर K - 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो -18 आ जाएगा, ये K - 7 आ जाएगा। अब -7 उधर जाके +7 होगा और ये यहाँ पे -11 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -7 आ जाएगा, यहाँ पे -7 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये +14 आएगा। उसके बाद -2K को एक तरफ रखा, -9 और ये उधर जाके -14 हो गया। -2K इज इक्वल टू -23, तो आंसर आ गया 23/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग स्लोप्स। स्लोप्स की मदद से आपने साबित करना है कि ये एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस, 3 कोने, 3 नुकरें दी गई हैं। साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल कुछ इस तरह की होती है, ये देखें ज़रा। ये फर्ज कर लिया ये ऐसे, और एक एंगल जो है उसका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये मैंने एक रफ सी फिगर बना ली है जी। अब इसमें जो है एक एंगल जो है चूंकि 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होगा तो इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो इसका मतलब है कि इसके स्लोप की और इसके स्लोप की प्रोडक्ट का आंसर -1 के बराबर आना चाहिए।
तो अगर स्लोप्स का आंसर किसी भी, हम क्या करेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे, बी सी का स्लोप निकालेंगे, ए सी, किसी दो साइड्स के स्लोप्स की प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ द प्रोडक्ट, ये यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं इधर ही लिख देता हूँ ताकि जब भी आप क्वेश्चन देखें आपको याद हो, जो पता हो कि हमने किया क्या है। ये फिक्रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्राइंगल ABC is right angle triangle, right angle triangle if two sides are perpendicular. For that we have to show that, for that we have to show that slope, product of the slope of any two sides, product of the slopes of any two sides, any two sides is equal to -1. Right? Right. चलो जी, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1। लगाइए फार्मूला, y2 माइनस y1, यह आ गया जी 7 - 1 ओवर y वालों को आपस में, x वालों को आपस में माइनस कर दिया, 2 - 6, तो ये आ गया जी, ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया -4, तो -3/2 आ गया जी। अब स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू m2। ये किसके बराबर होगा, इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, y वालों को आपस में माइनस कर दो, -7 - 7 ओवर -6 - 2, ऊपर आ गया -14, नीचे आ गया -8, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 7/4 आ गया आंसर। राइट? अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप AC? अब AC के ऊपर स्लोप का फार्मूला लगाएंगे, -7 में से 1 निकाला तो -7 - 1 बन गया, -6 में से 6 निकालेंगे तो ऊपर आ गया -8, नीचे आ गया -12, तो 4 दूनी 8 थे, 4 दिए 12, तो ये आ गया 3/2। तो अब ये देखें, इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रही है। स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ AB है -3/2, स्लोप ऑफ BC निकाला 3/2, दोनों कटे, आंसर आया -1 के बराबर। देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AB इज परपेंडिकुलर टू, ये AB, ये फिर ये A होगा, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, BC होना चाहिए, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। तो छोड़ें जी, ये जरा यहाँ पे 2/3 आना था, अपन ने 3/2 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 2/3 आना था। ठीक है, चूंकि पता था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बननी है तो डायरेक्ट जेन में मैंने कैलकुलेशन कर ली थी कि ठीक है। अब ये देखिए, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू BC, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC क्या हो गई, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, इसके 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, A के कोऑर्डिनेट, B के, C के, D के, कंसेक्टिव हैं ये, और चौथा D जो है ये गायब है।
तो आपने बताना है कि डी के जो हैं वर्टेक्स वो क्या होंगे। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि डी के जो वर्टेक्स हैं वो एक्स और वाई हैं, और एक्स और वाई मैं मालूम कर लूंगा। फिर दोबारा देखें, द थ्री पॉइंट्स ए बी सी आर दी कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी तरतीब से मैं कंसेक्टिव, यानी ए बी सी डी कंसेक्टिव जा रहे हैं ना, ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो आपने चौथा जो कोना है इसका, फोर्थ वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं, राइट। अब एक्स वाई जो है इसको मैं मालूम करूंगा। अब ये देखें, चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह बी सी का स्लोप ए डी के स्लोप के इक्वल होगा। तो हमने क्या करना है, स्लोप्स ही निकालने हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप निकालते हैं, ये x1 का रोल अदा करेगा, ये y1, ये x2, y2, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ऊपर आ गया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 प्लस 1, नीचे आ गया माइनस 9, तो 3 बाई माइनस 9, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर आ गया -1/3। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ डी सी। स्लोप ऑफ ए बी का निकाला है, अब डी सी का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ डी सी इज इक्वल टू, इसका नाम m2 रख दिया मैंने। y में से पहले y वालों को y2 माइनस y1, 4 माइनस y, ओवर फिर x वालों को आपस में माइनस कर दो, 1 माइनस x। ठीक है, ये आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। तो बिकॉज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, therefore slope of AB is equal to slope of DC। यहां से मुझे एक इक्वेशन मिलने वाली है। स्लोप ऑफ AB मेरे पास था -1/3, और स्लोप ऑफ DC निकाला 4 माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स। आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, -1 इंटू 1 माइनस एक्स, 3 into 4 minus y. What you will get, -1 minus plus x is equal to 3 4s are 12 minus 3y। तो ये आ गया x plus 3y is equal to, ये 1 उधर चला जाएगा, उधर जाके ये प्लस का बनेगा, तो x plus 3y किसके बराबर आ गया, 13 के बराबर। और इसका मैं नाम रख देता हूं नंबर 1। ओके ओके, अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AD। स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू BC y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस 2। तो ये आ गया 2, ऊपर आ गया 1 प्लस 2, तो आंसर आ गया 2/3। अब हम स्लोप निकालते हैं AD की। स्लोप ऑफ AD, अब चूंकि ये इसके पैरेलल है तो इनके स्लोप्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू y वालों को आपस में माइनस कर दो, ओवर x वालों को आपस में माइनस कर दो। बट स्लोप ऑफ BC is equal to slope of AD is equal to 2/3, और ये आ गया y plus 1 ओवर x minus 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 into x minus 7 is equal to 3 into y plus 1। ये आ गया 2x minus 14 is equal to 3y plus 3। इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये उधर जाके नेगेटिव होगा,
तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 11 के बराबर आ गया। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। ठीक है, अब हम 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालते हैं। ये माइनस इधर आके प्लस होगा भाई, ये प्लस 17 के बराबर आएगा। अच्छा, अब जो है यहां से फ्रॉम वन x किसके बराबर आ जाता है? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं नंबर 3। इसको पुट कर दें, पुट इन टू। ठीक है, और एक तरीका तो ये भी था कि देखिए इनको ये माइनस 3y है और ये प्लस 3y है, क्यों ना इनको ऐड कर लिया जाए, ये तो सिंप्लीफिकेशन और ज्यादा आसान हो जाएगी। ये देखें जी, इनको जरा ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 यू विल गेट 2 और 1 3x आ जाएगा। ये इसके साथ फिशूं 13 और 17 30, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 के बराबर आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो। पुट इन 1, पुट इन 1, तो ये आ जाएगा x की जगह पे आ गया 10 जमा 3y इज इक्वल टू 13, और दिस इज फर्दर इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 10, तो ये रह गया 3 और y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1। तो पॉइंट फिर हमारा किसके बराबर आ गया? pxy dxy इज इक्वल टू 10,1। ये है जी हमारा आंसर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक है, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।